दक्षिणेश्वर मंदिर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और टीएमसी के दिग्गज नेता मदन मित्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लोगों से टीएमसी के पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब 3 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, कहाँ पा रही है टीएमसी खुद को? चुनाव को पहले में कैसे मैं जीतूंगा? जो जिताने वाले हैं वो मालिक है हमारा जनता, जनता जनार्दन। मैं उनका ऊपर छोड़ दिया। मैं आशा करते हैं, मैं प्रार्थना करते हैं उनसे, मुझे जिताइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब पब्लिक के बीच में आते हैं किस तरह के सवाल लोग करते हैं? किसी का कोई सवाल होगा तो बताइएगा। आप पूछते होंगे 10 साल क्या किया? मैंने तो पहले आपको बताना चाहिए, 10 साल मैं एमएलए नहीं, हम 5 साल एमएलए नहीं था। सबको मालूम है कि मैं सरकार तो आपकी ही थी ना। वो सही है, सबको मालूम है कि मदन मित्रा एमएलए है, मिनिस्टर है, लेकिन हम 2013 से हम नहीं था, तो 8 साल हम कोई पावर में नहीं था, फिर भी काम किया है कि नहीं ये लोग से पूछिए। आप साथ में लोग हैं तो अभी कहेंगे काम हुआ? नहीं, वो बात क्या काम? पक्का 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 है। बगल में खड़े हैं तो आप कैसे कहोगे काम? दूर से पूछिएगा तो की बात बोलेंगे। दूर से बोलेंगे। आप कम्युनिटी एरिया में सर्वे कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे लाइब्रेरी का काम हुआ है। हमारे वहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में काम हुआ है। आप जाएं तो सागत मेडिकल कॉलेज में जो कम्युनिटी के लोकल है और बेलघरिया एरिया दर के लोग हैं, दक्षिणेश्वर के लोग हैं, वहाँ पर वो नौकरी करते हैं। काम करवाया है जी, बहुत बेहतरीन। मैम, आप भी 5 साल पहले, मीडिया भी 5 साल पहले कलकत्ता आ चुकी है। कलकत्ता 5 साल पहले कैसा था और आज कैसा है? मदन दा ने और तृणमूल ने बहुत कुछ किया है। ऐसा लग रहा है ना मदन जी, चूंकि मैं आपके साथ खड़ी हूँ और साथ में पब्लिक है, तो आपके बगल में खड़े होके तो लोग बोलेंगे इन्होंने बहुत काम कराया। हम निकलते हैं यहाँ से आगे, हम निकलते हैं थोड़ा आगे और फिर आपसे बातचीत का सफर वहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर, आपको बता दें न सिर्फ देश से विदेशों से लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इन 10 सालों में कामकाज क्या हुआ है, तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मदन मित्रा से हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मंत्री भी रह चुके हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीबी भी हैं। चले बढ़ते हैं आगे। टीएमसी के बड़े नेता हैं मदन मित्रा जी, वो गोल खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और खेला होबे का नारा भी लगातार इनकी पार्टी ममता बनर्जी और खुद मदन मित्रा लगा रहे हैं। लेकिन आज ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि सेल्फ गोल कर लिया है दीदी ने। खेला कैसे होबे? एक्चुअली नरेंद्र मोदी का मालूम नहीं, मैं मेसी को लाए थे कलकत्ता में, मेरा नाम है मदन मित्रा। मैं मेसी को पूछा था आपका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो बोला मैं अकेला पूरा टीम को रोक सकते हैं। नंदीग्राम में ममता अकेली पूरा टीम को रोक दिया एक बूथ में। खेला शुरू हो गया और एक गोल सेल्फ गोल तो नहीं, ममता मोदी जी को मालूम नहीं। ममता बनर्जी कही है आई एम द गोलकीपर, डीप डिफेंस। अगर ममता बनर्जी डीप डिफेंस में है तो सारा बंगाल उनका साथ है। गोल नहीं हुआ, सेम साइड हो गया मोदी का गोल में। अच्छा, वो 2 तारीख मालूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि टीका लगाने वालों से दीदी को दिक्कत है। अभी आप टीका लगा के नजर आ रहे हैं। हम तो टीका लगाते हैं, हमको जितना सारे फोटो देखिए। हम क्यों नहीं टीका लगाएंगे? ओम जवा कुशवंग शंका शंका सोप्यंग महादूतिंग, आ जाए भगवान बलो बजरंग बली की आरती की जाए, हनुमान लला की, दुष्टो दमन रघुनाथ कला की। क्यों नहीं करेगा? डर से तो नहीं है मंत्र नहीं, क्यों ना आप एक बात बोलिए। तो क्या बीजेपी के डर से मैं जाके मस्जिद में कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? क्यों कहेंगे? हम तो हिंदू है, हमारा ये धर्म है। धर्म अपना अपना, फेस्टिवल सबका, ईद सबका, पूजा सबका। मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जरा ये कलकल बहती हुई नदी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। आपका ये पूरा का पूरा इलाका इतना खूबसूरत भी है, ये यहाँ पर पर्यटक आते हैं भारी तादाद में इसको देखने के लिए। बहुत। हाँ, ये नदी गंगा, ये गंगा है और ये गंगा के वो दूर में जो बड़ा बिल्डिंग दिखाया जाता है जी, वो पहले पोर्टुगल और फ्रांस ने कंट्रोल करता था, ब्रिटिश लोगों को पहले 300-400 साल पहले। ये है हुगली डिस्ट्रिक्ट और ये तरफ ये है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, और उसका बाद हुगली का बाद है उधर, इधर चला गया हमारा बर्धमान चला गया, तो फिर इधर बैराकपुर चला, नॉर्थ 24 परगना चला गया। तो ये जो बनाए हैं हम लोग बनाए हैं, तो बहुत ही यहाँ से बहुत सुंदर दिख रही हैं। लेकिन ये बताइए, मोदी जी ने 2014 में वाराणसी में जाके कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब चूंकि उनको आप लोग बाहरी बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि बनारस से चुनाव लड़ने की बात टीएमसी कर रही है ममता बनर्जी के लिए। दीदी वहाँ पर आ जाए, वहाँ की जनता नहीं भगाएगी दीदी को। नहीं, सुनिए, मोदी जी बनारस में अभी लाइट एंड साउंड की लेजर करते हैं और हम गंगा में आके कहते हैं
ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले हस्मिन् सन्निधं कुरु ओम कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च पुण्य नेतानि तीर्थानि अस्मिन् काले भवन्ति हो। खेला हवे पहले से ही सब कुछ याद था, सारे मंत्र सारे श्लोक या फिर चुनाव के दरमियान चूंकि बड़ा हिंदू खुद को साबित देखिए करना है, देखिए हिंदू वोटर देखिए बढ़ता जाए देखिए इसलिए। अगर मैं जंग करने जाते हैं हाँ। पाकिस्तान को साथ तो उसका पहले तो मेरा तैयार होना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं एक गाना भी गा दिया। कौन सा? वो बहुत भाभी द मोस्ट सुपर डुपर हिट। हमारे दर्शकों को भी सुनाइए, बहुत सारे गाने गा रहे दीदी हैं। তোমার এই বাংলায় আমরা আছি বিন্দাস পাইন দিদি তুমি এই বাংলার সবার মনের ভ্যালেন্টাইন পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে পাবলিক সব বোঝে ভরসার মুখ খোঁজে রামের দলে টাকার লোভে গদ্দাররা গোজে ও লাভলি ও লাভলি। आपका तो 5वें चरण में 17 तारीख को यहाँ पर मतदान है। Right. 3 चरण का गुजर चुका है, कहाँ पा रही है टीएमसी अपने आप को? हम तो बहुत जगह में गए बहुत अच्छा कर रही है। हाँ हाँ मिदनापुर नॉर्थ ईस्ट परगना बहुत अच्छा। मिदनापुर में सबसे बढ़िया माने एक समय 80% सीट तृणमूल को मिल जाएगा। मैं बर्धमान गया, बहुत जगह गया, बहुत मतलब इन तीनों फेजों में तृणमूल अच्छा कर रही है, आप ये एकदम ममता पावर में आ रही है और वो 3 बार पावर में आने के बाद हमारा स्लोगन होगा चलो दिल्ली चलो कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। दीदी तो ये भी कह रही है कि एक पैर से बंगाल जीतेंगे 2 पैर से दिल्ली, संभव हो पाएगा? नहीं क्या होगा सुनिए, ये 2019 का जो लड़ाई था वो जमुना की किनार की था। हाँ। तो इसीलिए वो दिल्ली वाला पार्टी को मिला है। ये गंगा की किनार में है, ये बंगाल का पार्टी है, ममता जी मिलकर लेंगे। गंगा के किनारे तो हमें, लेकिन यही गंगा बनारस तक भी तो जाती है, जिस बनारस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। ये तो सही है। हाँ। लेकिन गंगा को तो हर एक जगह में एक नाम होता है। हाँ। ऐसे ही दिल्ली का नाम होता है बीजेपी, बंगाल का नाम होता है टीएमसी। बंगाल है तो भारत है। एक और चीज, बीजेपी और खासकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ये कह रही है मुसलमानों एक हो जाओ, वोट बंटने नहीं दो। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और पीरजादा को लेकर वो सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम बीजेपी कह देते कि हिंदुओं एक हो जाओ तो हमें नोटिस पकड़ा दिया जाता चुनाव आयोग की ओर से। देखिए सबसे एक करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले ये बताइए, रोज मोदी और अमित शाह बता रहे थे देखिए रोहिंग्या मुसलमान को बंगाल में तृणमूल घुसा रहे हैं। आज चुनाव का 2 दिन पहले अब बांग्लादेश चला गया, क्यों? वोट एडजस्ट करने के लिए बंगाल को मुसलमान को। ऐसा नहीं होता, ये बंगाल है, ये गुजरात यूपी नहीं है। जो बंगाल से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। छोड़िए, देखिए अभी बंगाल की जो आवाज है वो एक ही आवाज है, अमित मोदी कांदवे जाबे, माने अमित मोदी जब रोएगा ना, अमित मोदी कांदवे जाबे, आखिरी खेला से दिन हबे, खेला हबे। फुटबॉल के साथ आगे चलते हैं और जरा बुलेट के जरिए भी इनके इलाके का जायजा लेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर इनकी उपस्थिति कितनी मजबूत या फिर जो दावा ये कर रहे हैं उनके दावे में कितना है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं जो मदन मित्रा से किए जाने हैं, तो हम चलते हैं अपने बुलेट पर और उसके बाद सवाल अगला दौर। ममता बनर्जी की पहली सरकार में मंत्री भी रहे थे, मंत्री रहते हुए स्पोर्ट्स के लिए और जो दूसरा विभाग आपके पास था, आपने क्या काम किया बताइए? मैं जब मंत्री थे एक तो नया सा जैसा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जिसको देखकर मेसी कहा, लियोनेल मेसी, ये इतना बढ़िया स्टेडियम हम सारा दुनिया में देखा नहीं। फिर हम लाया था लियोनेल मेसी को साथ, दूंगा बेबेतो, कार्लोस, सावियोला, एडमिल्सन, हिगिएटा, इन सबको। उसका बाद मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम बनाया जहां सारे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर था कम से कम मैं 5000 क्लब को हम पूरा से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का होने के नाते मैं ऐसा कोई क्लब नहीं है
जिसको नया से नहीं बनाया था। अच्छा, आपके बाजू पर माता जी की चुन्नी लगाने की जरूरत क्यों आनी ये हम पड़ी? जरूर लगाते हैं, रोज लगाते हैं। ये माता जी की चुन्नी कब से लगा रहे हैं आप? बहुत दिन से, जब मान लीजिए जितना दिन से मेरा मैं जब छोटा था, हाँ। बच्चा था, मैं काला तिलक लगाती कहीं थी। चुनाव की वजह से तो नहीं लगाना नहीं पड़ नहीं रहा नहीं, है? मेरा मम्मी हाँ। छोटे से मैंने सुने थे कि जब मैं बच्चा था, इतना अच्छा देखने था, तो मेरा माताजी मुझमें सिर पर कले तिलक लगाते थे। और अभी आप खुद को नजर से बचाने के लिए माता जी की चुन्नी लगा रहे नहीं हैं? नहीं, ये बात नहीं, इससे हमारा जरा ताकत आता है भगवान के नाम से। देखिए आप जहाँ जा रहे हैं पूरा जनता है, और जनता को किसी को मालूम नहीं था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन सबों को मालूम है, अभी तक भी मदन मित्र एमएलए है, वही मंत्री है। इन लोग नहीं मानते हैं कि वो हार गए थे। आपको कोई देख के कहेगा कि आप बॉलीवुड या टॉलीवुड के हीरो रहे हैं, कभी काम किया है नहीं, फिल्मों बात में? सुनिए। हाँ। बंगाल को जो एक बहुत सारी पॉपुलर हीरोइन है, उसका नाम है शाइनी घोष, हाँ। जिसको लेके बहुत चर्चा हुआ। हाँ। तो वो मुझे कहा हाँ। कि बंगाल का क्रॉस है मदन मित्र बंगाल का क्रॉस है। लेकिन मैं बंगाल का क्रॉस होने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं चाहते हैं जो दंगाबाज वाला बीजेपी है, उनका मैं त्रास बन सके, क्योंकि मैं ये विश्वास करते हैं, मैं जहाँ खड़ा होता है लाइन, वहाँ से शुरू होता है। आप जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन, वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ये। नहीं सुनिए, ये अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग हो सकता है, लेकिन ये मेरा जिंदगी का कहानी है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा मैं कोबरा सांप हूँ और डायलॉग मारा है, कोई शक? हाँ, वो सही है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को मालूम नहीं, कोबरा कभी किसी का पैर नहीं पकड़ते हैं। कोबरा अपना माथा सिर ऊंचा करके रहते हैं, किंतु स्टेज का ऊपर कोबरा जैसे ढल गई, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। बंगाल की ये है, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन चूहा नहीं खाएगा। बॉलीवुड का कौन सा पसंदीदा गाना है जिसको आप खाली समय में गुनगुनाते रहते हैं? I love my India, oh I love my India, I love my India, oh I love my India। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने ये गाना भी अच्छा लगता है, महिमा चौधरी उसमें हीरोइन थी। सुनिए बिल्कुल, मेरा ये गाना भी बहुत अच्छा लगता है। तुझे देखा तुझे जाना सनम, दिल नाना है दीवाना सनम, नाने नाने कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्मों के भी बहुत शौकीन हैं आप। चलिए, शौकीन तो मैं दिल को प्यार का हूँ। मैं दंगाबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा खेला माने प्रेम का खेला, होली का खेला। रंग बरसे दुनिया ये रंग बरसे, रंग बरसे ए दुनिया ये रंग बरसे। होली तो बीत चुकी है, अब दिवाली फिर भी कितनी अच्छी अगर होगी यही चाहते बड़ा हैं सवाल है। फिर से होली मंगा हम लोग खेलेंगे ना 2 तारीख को। अच्छा, उसी 2 का को होली तैयारी खेलेंगे? चल रहा है। 2 को टीएमसी होली खेलेगी? जरूर जरूर जरूर। बीजेपी कह रही है अब की बार 200 पार। नहीं, आपकी पार गंगा पार, आपकी बार बीजेपी गंगा पार। आपके समर्थक पीछे से खेला होबे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, खेला शेष होबे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, उनकी टीम बोल रही है और कह रही है परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दीदी ने और सिंडिकेट राज, टोलाबाजी, इसका आरोप लगाया जा रहा है। अभिषेक का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर बीजेपी तंज कस 2 रही है। तारीख जनता ये साबित कर देगा कि बंगाल में बीजेपी के नतीजा बड़ा है या बंगाल की भतीजा बड़ा है। मैं तो ये विश्वास करते हैं, लाखों बुरा चाहे मुद्दा क्या होता है, वही होता है जो मंजिल खुदा होता है। शेरो शायरी तो बहुत अच्छी आप सुना रहे हैं, लेकिन मंजूर खुदा क्या होगा ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। वो पता चलेगा। एक और बात, ममता बनर्जी को ये क्या जरूरत है कहने की मुसलमान एक हो जाएं? ये क्यों कहा दीदी? देखिए, एक खाली बताते हमको। हाँ, आप बोलते हैं ना जो क्या होगा, नतीजा क्या होगा ममता बनर्जी, तो मैं आपको कहूंगा, रहा गुलशन फूल तो जरूर खिलेंगे, रहा गुलशन फूल तो जरूर खिलेंगे, रहे जिंदगी तो बीजेपी वालों याद रखो, जंग के मैदान में फिर मिलेंगे। चला होवे अभी जंग के मैदान में क्या होगा? बीजेपी वालों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो,
बदनाम न करो, हरे कृष्ण हरे राम। लेकिन ये बीजेपी वालों के लिए गाना रात में सोच के लिखते हैं क्या कि अगले दिन सुनाएंगे पब्लिक के बीच में? नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए, मैं जय श्री राम की विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमारा हिंदू का परंपरा है, जो राधा कृष्ण है, दुर्गा शिव है, पार्वती हर पार्वती है, लक्ष्मी नारायण है, ऐसे ही सीताराम होना चाहिए। मैंने कहा जय श्री राम नहीं, जय सीताराम बोलो, तो बोला नहीं, सीता को आधार कार्ड नहीं था, उसका एनआरसी कर दिया। ये तो ठीक नहीं है ना। ये तो अलग ही बात कह दी आपने, सीता जी को एनआरसी की। तो नहीं तो सीता जी को नाम क्यों नहीं लेता है? हाँ। मैं तो बोल रहा जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम में क्या दिक्कत है? जय सीताराम भी क्यों बोलिए, बोलेगा? जय श्री राम हम भी तो बोलिए। जय किशन जी नहीं बोलता है, हाँ। जय बोलता है जय राधा कृष्ण की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय, जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की जय। हम बात क्यों देंगे? अगर सीता नहीं होते तो राम होती थी सारा, अगर अमित नहीं होते मोदी होता। दोनों को नाम बोलना चाहिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं कि अमित नहीं होते तो नरेंद्र मोदी होते? कैसे होते बोलिए? अच्छा, एक चीज और, ममता बनर्जी को जब चोट लगी थी तो आपकी ओर से एक विवादित बयान भी दिया गया था। आपकी ओर से कहा गया कि अगर ये गुजरात होता तो वहाँ पर गोधरा जैसा कांड हो जाता। हाँ जरूर, इस तरह की मैंने बातें बोला क्यों जो कही थी सीता आपने? को रावण ने उठाया, ये राम की बहुत लाख था। अगर बीजेपी ने उठाता था वो हथरस बन जाता है। ये तो सही है ना। फिर उसका पिताजी को जनक राजा भी मर जाते थे गोली खाकर। तो ये तो अभी भी बोलता है, क्या करेगा? केस करेगा, केस करो ना। साजिश था? नहीं, क्या किसमें? जब नंदीग्राम में उनको चोट लगी थी? नहीं तो दीदी, वो तो साजिश था, जरूर था। साजिश था? जरूर था। लेकिन अब तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि वहाँ पर भीड़ बहुत नहीं, थी। अगर नहीं था हाँ। तो एक पैर में बैंडेज लगाकर पूरा पार्टी को रोक दिया नंदीग्राम में। अगर दो पैर ठीक था तो वो लोग तो उस दिन ही वो प्लेन पकड़ के दिल्ली चला जाता अरे था। तो अपने बीजेपी एक इज पैर लकी, से ही तो दीदी खेला बीजेपी कर इज रही लकी हैं। दैट शी वाज नॉट वेल। आप लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, दीदी का पैर टूटा हुआ फुटबॉल के ऊपर, एक पैर से खेला करती हुई दीदी दिखाई दे रही हैं। सुनिए, दीदी है ना, हाँ। दीदी है बस। वो बंगाल में जाके, सारा देश में जाके आप खाली दीदी बताइए, दीदी कौन है? अब चलते चलते 3 दौर का मतदान हो चुका है। 5वें दौर में आपकी बारी है, आपकी परीक्षा होगी 17 तारीख को। एक कोई शानदार गाना चलते चलते। कल खेल में हम हो ना हो, धरती सितारे रहेंगे सदा, भूलेंगे तुम भूलेंगे वो, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ला 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 ला, सरगो यहीं नर को यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यकीनन जिस तरह के आपके दावे हैं, अब इन दावों में कितना दम है इसके लिए हमें 2 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन मदन मित्रा जी की असली परीक्षा होनी है 17 तारीख को, जब कमरहट्टी के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे। इनके दावों में कितना है दम, इसके लिए आप कीजिए थोड़ा इंतजार। बहुत शुक्रिया मदन मित्रा जी, शानदार बुलेट राइड करने के लिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू चित्रा जी, वेलकम। ये एनकाउंटर स्टेट ना, ये वेलकम स्टेट। जी शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।